दुश्मन आगे बढ़ तो सही, तेरा नाम और निशान मिटा देंगे। हम पाकिस्तानी फौजी हैं, तेरी ईट से ईट बजा देंगे। फेम हासिल करता है तो गर्दन में एक सरिया। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी है। कुछ खो दिया, कुछ पा। ऐसा क्या खोया, क्या पाया, अपनी ऑडियंस को बताना चाहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे पॉइंट के साथ मैं हूँ सबा चौधरी। टिकटॉक ओपन करें या यूट्यूब, आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, तराना। जो पिछले दिनों जंग के हालात थे, जंग ख़त्म हो गई हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, और उन्हीं दिनों हमारी एक सिंगर का जो तराना है बहुत वायरल होता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ, ए दुश्मन आगे बढ़ तो सही, तेरा नामो निशान मिटा देंगे। हम पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं बात कर रही हूँ माहम ताहिर की, हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे जानते हैं, काफ़ी वो वायरल हुआ उनका तराना। दुश्मन आगे बढ़ तो सही, तेरा नाम और निशान मिटा देंगे। हम पाकिस्तानी फौजी हैं, तेरी ईट से ईट बजा देंगे। और ये बताएं कि माशाल्लाह आपका तराना बहुत वायरल हुआ है, और ये उन्हीं दिनों में हुआ जब जंग के हालात चल रहे थे, और उस टाइम तो पाकिस्तान की जो अवाम है, जज्बात ही बहुत उनकी बुलंदियों पे थे, और आपका तराना भी वायरल हुआ। उसके बाद एक होता है ना, जब एक बंदा फेम हासिल करता है तो गर्दन में एक सरिया आ जाता है, कुछ इस तरह का है। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी है। बेशक बेशक। तो सरिया जो है ये होना ही नहीं चाहिए इंसान में, क्योंकि इज्जतें और जिल्लतें अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे जिसको इज्जत दे दे। तो जिस अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, फिर उसके सामने गरूर कैसा, ये तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है ना। अच्छा, 6 साल से आप स्ट्रगल करती आई और अब आके आपका जो तराना वायरल हुआ है जी। कहते हैं कि यहाँ पे कोई थोड़ा सा क्लिक वायरल हो जाए ना, तो लोगों में ना एटीट्यूड आ जाता है, बिहेवियर जो चेंज हो जाता है। कुछ इस तरह का हुआ आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजिज़ी में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आजिज़ी है, और अल्लाह ताला इसी में ही कायम रखे। बाकी ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। आपको ऑफर्स भी काफ़ी आ रही होंगी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे क्या प्लान है आपका? बस फ्यूचर प्लानिंग तो यही है, साथ साथ स्टडी भी चल रही है, और साथ साथ सिंगिंग मेरा पैशन है, और इसको भी साथ साथ लेके जा रही हूँ। देखें क्या फ्यूचर, अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है, जो भी बना वो बन जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि स्ट्रगल करते हुए, ड्यूरिंग स्ट्रगल जी, आप वो कहते हैं ना, कुछ खो दिया, कुछ पा लिया। ऐसा क्या खोया, क्या पाया कि स्ट्रगल के दरमियान आप जो अपनी ऑडियंस को बताना चाहें। ड्यूरिंग स्ट्रगल कह सकते हैं, या फिर आप इंसान की ना ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि फिर वो उसको एक स्ट्रगल फेज़ पे ले जाता है, या फिर किसी और फेज़ पे। तो मैं छोटी थी, मेरे बाबा की डेथ हो गई, अभी मैं 4th क्लास की स्टूडेंट थी। तो मैंने अपनी मम्मा को, शी इज़ अ वर्किंग वुमन, और वो बचपन से एक सिंगल पेरेंट के तौर पे हमें पालती आई हैं, बड़ा किया उन्होंने, हमें पढ़ाया लिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट कॉलेज से एमफिल कर रही हूँ, माशाल्लाह। तो इस चीज़ पे बड़ी खुशी भी होती है। तो मैंने जब उनको देखा ना कि वो वर्किंग वुमेन है, तो स्ट्रगल की तरफ मैं खुद गई, क्योंकि मुझे उनका बेटा बनना था, उनका सहारा बनना था। तो बाबा की डेथ के बाद एक स्ट्रगल फेज़ की तरफ मैं साथ साथ स्टडी के साथ साथ अपनी सिंगिंग को भी, टैलेंट को भी साथ साथ लेके जाती रही आगे। अच्छा, ये आप में जो शौक़ पैदा हुआ, ये जो टैलेंट है सिंगिंग का, किसी को देखकर या खुद से आया कि नहीं मैं इसे अच्छा बेस्ट कर सकती हूँ? मतलब हम जैसे हमारे पाकिस्तान के सिंगर्स होते हैं, इंडिया के सिंगर्स हैं, उनके गाने सुनते हैं तो दिल में एक बात आती है कि नहीं इससे बेस्ट मैं कर सकती हूँ। क्या कुछ इस तरह का सीन था? नहीं, बचपन से तो मैं वैसे कलाम वगैरह पढ़ना, ये तो बचपन से मैं बाबा के सामने भी पढ़ती थी, बड़ा सपोर्ट करते थे। अच्छा अच्छा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो कोई एम नहीं था कि वाकई मैं सिंगिंग फील्ड में इतनी आगे चली जाऊँगी। तो ये अल्लाह का ही करम है कि उन्होंने इज़्ज़त बख्शी है मुझे, कलामों में भी, तरानों में भी। तो मेरा जो, अब आप कह सकते हैं कि जो रूहानी उस्ताद हैं वो आबिदा परवीन है, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। तो जितनी भी वो जो गाती हैं, पढ़ती हैं, उनको उनका जो उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी तरबियत है, उससे बहुत कुछ सीखती हूँ मैं। अच्छा महम, जैसे एकेडमी होती है, क्लासेस ली जाती हैं सिंगिंग की, आपने भी कुछ इस तरह की क्लासेस ली, सिंगिंग सीखी, या बस उनको देखकर ही ये कुदरती टैलेंट आ गया कि मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, और आप माशाल्लाह इतना अच्छा वायरल भी हुआ आपका तराना? हाँ जी, नहीं, कुदरती जो आर्टिस्ट होता है ना, वो बचपन से ही आर्टिस्ट होता है, वो पैदा ही आर्टिस्ट होता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे लोग मिलते जाते हैं, वो आप ग्रूम्ड होते जाते हैं। तो ये है कि वैसे पर्सनली कोई एकेडमी कोई ज्वाइन नहीं की। पर्सनली मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई उस्ताद हो मेरे, लेकिन कोई उस्ताद नहीं है इस तरह से। लेकिन रूहानी उस्ताद मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी लोग आपको मिलते हैं, प्रोमोट करते हैं, इसी तरह जैसे ये चला है ये तराना,
इसके पीछे मेरे साथ आपको पता है राइटर भी कंपोजर भी अली अहमद भाई हैं। वो एक टीम होती है ना हाँ जी प्रॉपर। बिल्कुल। जी। लेकिन ये उन्होंने ही लिखा था, शॉर्ट टाइम में उन्होंने हमें बुलाया, मतलब रैंडम ही हम लोगों ने रिकॉर्ड किया और रैंडम ही उन्होंने लिखा, फ़ौरन कंपोज किया और उसको रिकॉर्ड किया, फ़ौरन ही शूट कराया हम लोगों ने, बहुत शॉर्ट नोटिस पे, विद इन वन डे, विद इन वन नाइट कह सकते हैं आप। लेकिन अल्लाह ताला ने देखें जिसे अल्लाह ताला इज्जत हाँ बख्शे। जी, जी बिल्कुल। इनके इसके पीछे क्रेडिट अली अहमद को जाता है। बहुत अच्छे पोइट में, बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, बहुत मुझे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। जी अली अहमद साहब सुन लें, ये सारा क्रेडिट आपको जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगी। आपकी माशाल्लाह शादी भी हो गई है, तो आपके हस्बैंड को एतराज़ है, मतलब लाइक हस्बैंड जैसे जेलस होते हैं कि आप बीवी जो है ना सीढ़ियों पर चढ़ रही है, वायरल हो गई है, रिस्पेक्ट मिल रही है और फेम काफ़ी अच्छा मिल गया, कोई इस तरह का सीन आया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस रिलेशनशिप में? नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूँ कि आप ये कह सकते हैं कि 30% अगर फैमिली की सपोर्ट थी तो 70% मुझे पीछे से मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो एक वर्किंग वुमेन थी, यूनिवर्सिटीज़ और जो भी चीज़ें इतनी अफोर्ड नहीं वो कर सकती थी। ये मुझे 2019 में ही मेरा निकाह हो गया था। तो तब से वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अब तक ही सपोर्ट कर रहे हैं। भाईजान माशाल्लाह बहुत ग्रेट हैं आप और दुआ करें कि सबको इस तरह के लाइफ पार्टनर मिले जो मतलब सपोर्ट करें अपनी वाइफ को। मोस्टली हम जो हमारी सोसाइटी है उसमें देखने को मिलता है, हस्बैंड मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, यहाँ फिर जब उनकी मिसेस थोड़ा सा वायरल होती हैं, उनसे आगे नाम बढ़ता है तो वो वहीं पे ना स्टॉप कर देते हैं कि नहीं बस यहाँ से नीचे आ जाओ। और ऐसा सपोर्टर जो है ना हस्बैंड सबके पास होना चाहिए, ताकि जितनी भी हमारी फीमेल्स बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, जो भी उनके ख्वाहिशात हैं, जो भी उनका एम है वो उसमें कामयाब हो। अच्छा ये बताएं माहम के ऑफर्स भी आ रही हैं जी, ठीक है, अब आगे आपका सिंगिंग प्लान भी यही है, फ्यूचर में भी आगे जाना चाह रही हैं, तो कभी ये नहीं लगा कि नहीं यार बस स्टॉप कर दिया जाए, आगे नहीं जाना? लाइक रिलेटिव्स के जो ताने होते हैं वो मतलब सब फैमिलीज में होता है, नेगेटिविटीज फैलाई जाती है और कह दिया जाता है, कुछ आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है? एज अ फीमेल सिंगर मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, बचपन से लेकर अब तक। 2019 से मैं इस फील्ड में यूनिवर्सिटी से, तो भावलपुर में तब मैं पढ़ती थी, तो जैसे जैसे सिंगिंग करना स्टार्ट की, लोगों ने देखा, अपलोड हुई चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ना फैमिलीज़ के बड़े इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट होने लग गए। लेकिन बात वही है ना कि आपको कोई ना तो खाने के लिए देता है, कि नॉर्मल सी बात मैं कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपने नहीं सोचना कि क्या आप अपनी जो राह है ना वो हमवार करें, सीधी रखें। हाँ, अगर आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद ठीक हैं तो फिर अगर आप अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है तो आपको पहले तो फीमेल्स के लिए मेरी ये जो एडवाइस है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप खुद स्ट्रेट हैं तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फील्ड आपको कुछ बिगाड़ रही है या गलत रास्ते पे लेके जा रही है तो फिर आपको स्किप कर देना चाहिए। अच्छा मेरा आपसे ये सवाल है कि शोबिज़ एक ऐसी फील्ड है जिसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, कुछ लोग घर से आते हैं और काफ़ी साल जो है स्ट्रगल करते हैं लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं होता। क्या आपको भी इस फील्ड में आके कुछ इन चीज़ों का सामना करना पड़ा? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जब भी मुझसे कोई भी ये बात करता है ना कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा है तुम्हारा, तो मैं यही कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब भी मुझसे कोई इंसान जोड़ा है ना इस फील्ड से रिलेट, उस बंदे की निगाह मुझ पे बहनों वाली पड़ी है माशाल्लाह। उसने मुझे बहुत इज्जत दिया, उसने मेरे सर पे हाथ रखा है, ये गॉड गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्टेड है कि मुझे कभी भी ना कुछ भी इस तरह का फील नहीं हुआ अल्लाह ताला की तरफ से। मैं हमेशा अपनी फ्रेंड सर्कल में बात करती हूँ कि अल्लाह ताला का ये ख़ास करम है मुझ पे कि मुझसे जब भी कोई इंसान जुड़ा है, कोई लोग जुड़े हैं इस फील्ड से रिलेट करके, तो वो हमेशा मेरे लिए अच्छे बेहतर साबित हुए। अच्छा अब लास्ट में ये बताइएगा, आप हमारी न्यू जनरेशन की जितनी फीमेल्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि बी ब्रेव। फीमेल्स अगर मर्द बनकर चलें, मैं फेमिनिज़म की तरफ नहीं जा रही, एडवांस बोल रही हूँ, लेकिन अगर खुद ब्रेव होकर चलें तो वो किससे कम नहीं होती। अगर वो स्ट्रगल करें, अपने रास्ते को सीधा रखें, तो वो बहुत आगे जा सकती हैं। मेहनत करके, स्ट्रगल करके वो अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, इवन कि वो अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट सिस्टम बन सकती हैं। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए जो है बेस्ट विशेज़ हैं, और आपके लिए भी बहुत शुक्रिया आपने टाइम लिया और दिया। थैंक यू सो मच। लास्ट में हम चाहेंगे कि वो जो तराना है वो आप अपनी आवाज़ में थोड़ा सा हमें सुनाएं। ए दुश्मन आगे बढ़ तो सही,
तेरा नाम और निशान मिटा देंगे, हम पाकिस्तानी फौजी हैं, तेरी ईट से ईट बजा देंगे, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, मेरा मजबूत ईमान भी है, मेरे सर पे साया पंजतन का, सीने में पाक कुरान भी है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुझे ऐसा सबक सिखा देंगे, हम पाकिस्तानी फौजी हैं, तेरी ईट से ईट बजा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।